Hello and good morning my dear students. This is me मुदिता and welcome on मुदिता IAS Warriors. सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी देश का नाम रोशन करेंगे और आप सभी हमारे देश का उज्जवल भविष्य लाएंगे। चलिए देखते हैं आज हमें कौन सी कार्यपत्रक करनी है। आज हमें वर्कशीट 77 करनी है, जिसमें आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 यानी कि जलवायु की हम रिवीजन करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपको 28 जनवरी 2021 को दी जाएगी। देखिए बच्चों, आज आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कौन सा क्वेश्चन आपको कितने वर्ड लिमिट में करना है इसको समझाया गया है और पेपर में इस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है बट आप सोचते हो कि ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में बोला है अति लघु प्रश्न है। यहाँ पे उत्तर आपको 30 वर्ड्स में, कितना 30 शब्दों में देना है या फिर एक वर्ड में, 1 word to 30 words। इसका मतलब है विद इन 1 लाइन, 1 लाइन में आपको आंसर करना है। पर अगर आपको कोई इसका आंसर 2 लाइन में 4 लाइन में करवा रहा है तो वो आपको नहीं करना है। आपको एक शब्द में उत्तर देना है या 30 वर्ड्स में मैक्सिमम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसमें 4 लाइन लिख दोगे तो आपको मिलेगा तो एक ही नंबर ना। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको इसलिए इस तरीके का वर्कशीट दी जा रही है कि एग्जाम में आप अवेयर हो जाएं और अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो यहाँ पे 1 से 5 तक ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको 1 लाइनर आंसर देने हैं। 1 लाइन का मतलब समझते हैं 30 शब्द। आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। ये एक पैसेज है, छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ के 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि इसका उत्तर आपको गद्यांश से ही देना है। इसका उत्तर अपने शब्दों में बनाकर कृपया ना लिखें या फिर आपने कहीं याद कर रखा है उस उत्तर को ना लिखें। आपको एज इट इज़ इस गद्यांश में से ही उत्तर को देना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इसका आंसर तो हमने याद कर रखा है, हम पैराग्राफ क्यों पढ़े, और वो आंसर लिख देते हैं। उस आंसर में उनको मार्क कर दिया जाता है नेगेटिव और उनको नंबर नहीं दिए जाते। तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी ये गलती कर देते हैं, तो आप ये गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे आपको दे रखा है। इन उत्तरों को आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। 80 वर्ड का मतलब क्या होता है? 80 वर्ड का मतलब होता है आपका 6 to 7 लाइंस में आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 लाइनर वाले पॉइंट्स बना सकते हैं 7 और 8 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए आपको बोला है 80 से 100 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2-3 सब पॉइंट बना के उन्हें इलेबोरेट कर सकते हैं या फिर 6 to 7 लाइंस लिख सकते हैं इस आंसर के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 से 5 में अति लघु 30 शब्द में। तो देखिए यहाँ पे बोला है जलवायु का क्या अर्थ होता है। तो कई बार हम जलवायु और मौसम को एक ही समझ लेते हैं, बट ये दोनों बहुत क्लोज हैं बट थोड़े से डिफरेंट है। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कि एक लंबे समय से बना रहता है। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लंबे समय से जो मौसम बना हुआ है वो उसकी जलवायु होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जलवायु की परिभाषा। दूसरे में बोला है, देखिए यहाँ पे आपको 30 वर्ड, तो आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। आपको 1 लाइन, एक वर्ड, अगर आपको एक शब्द में उत्तर पता है तो आप एक शब्द ही लिखिए, क्योंकि 1 मार्क्स में आपको एक शब्द आपने लिखा है तो भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो जो गर्मियों में आपको पता है जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है इसमें जो पवनें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लू, जो कि बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला है चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? तो चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है, ठीक है। चौथे में बोला है दिल्ली में होने वाले वर्षा मानसून किस शाखा द्वारा आते हैं? बंगाल की खाड़ी। आपको पता है एक है अरब सागर और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मानसून पवनें चलती हैं। भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वाले 2 क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो एक तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जहाँ पे कम वर्षा होती है, और दूसरा उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको इसका उत्तर
अनुच्छेद से ही देना है, ठीक है, अनुच्छेद से ही देना है, खुद बनाकर नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए। अनुच्छेद में दिया हुआ है उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब स्वेटिंग भी नहीं हो रही है फिर भी बेचैनी, चिपचिपापन, इसलिए कुआर का मौसम हमें नहीं सुहाता, इसलिए हमें कुआर का मौसम नहीं सुहाता। ये इसका उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ। सेकंड है, अक्टूबर नवंबर के महीने में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो देखिए अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मॉनसून की वापसी होने के कारण आसमान साफ रहता है तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन के समय तापमान उच्च रहता है जबकि रातें ठंडी और सुहानी होती हैं। देखा होगा आपने, जब अक्टूबर नवंबर आते हैं तो दिन में थोड़ी गर्मी होती है लेकिन रात को बहुत सुंदर अच्छा मौसम हो जाता है, मॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। तो ये आपका 2 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, पैसेज से ही उत्तर देना है। 7 और 8 आपको 80 शब्दों में देना है, ठीक है। 80 शब्दों में आप समझ सकते हैं 4 to 5 लाइन्स आपको कवर करनी है आंसर के लिए। मुंबई चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण बताइए। मुंबई में अधिकांश वर्षा जून तथा जुलाई के महीने में होती है जबकि चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन मॉनसून के दौरान होती है जबकि चेन्नई में वर्षा शीतकालीन मॉनसून के दौरान होती है। उनके अंतर का मुख्य कारण यह है कि कारण पूछा है, चेन्नई में लौटता हुआ मॉनसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बारिश करता है। तो देखिए चेन्नई में क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से जब पवनों की जब दिशा होती है, चलती है, तो वहाँ से होता है लौटते समय, जिसके कारण यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। और उत्तर भारत में क्या होता है, जब पवनें आती हैं, बारिश, आपने जो ग्राफ देखा होगा ज्योग्राफी में, किस तरीके से वर्षा ऋतु पहुँचती है दिल्ली वगैरह में जून जुलाई में, फिर इस तरीके से पवनें चलते चलते लास्ट में आके यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून में चेन्नई वर्षा छाया क्षेत्र होने के कारण वर्षा कम प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये पूरा वर्षा का क्षेत्र चलता है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, तो देखिए मैंने बोलता जलवायु मौसम काफ़ी सिमिलर लगते हैं पर ये अलग हैं। चाहे मौसम और जलवायु के आधारभूत लक्षण एक जैसे ही हो, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, दबाव, धूप, बादल आदि, परंतु फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। जबकि मौसम अल्पकालीन परिस्थिति को दर्शाता है, जलवायु एक लंबे समय के वातावरण के लक्षणों को दिखाता है। मौसम क्या है, मौसम फटाफट चेंज हो जाता है छोटी अवधि के लिए, लेकिन जलवायु लंबे समय की बात करता है। मौसम निरंतर परिवर्तनशील है, यानी बदलता रहता है। अभी धूप हो सकती है, थोड़े समय बाद छाया आ सकती है, जबकि धूप छाया का चक्कर चलता रहता है। कभी आकाश में बादल आ सकते हैं और अगले पल आकाश साफ हो सकता है और धूप चमकने लग सकती है। और अगर आप जलवायु की बात करें तो जलवायु एक लंबे समय तक जो तापमान बना रहता है उसे हम जलवायु कहते हैं। अब उत्तर 9 और 10 आपको 80 से 100 वर्ड में देना है। दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। समुद्र से दूरी, देखिए क्या क्या, जो चाहे ये दिल्ली बोला जाए, चाहे कोई और स्टेट का नाम दे दिया जाए या फिर प्रश्न दे दिया जाए कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक क्या होते हैं, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, अक्षांश, ठीक है, देशांतर, हमेशा यही पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अक्षांश, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। देशांतर, ठीक है, समुद्र से दूरी, उसके अलावा तापमान, ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। तो समुद्र से दूरी, समुद्र के पास स्थित इलाके में सम जलवायु रहती है जबकि दूर इलाकों में विषम जलवायु। जो समुद्र के पास इलाके रहते हैं वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, लगभग सेम बना रहता है। दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ जलवायु विषम है, यानी कि हमारे यहाँ देखो ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। जहाँ गर्मी में दिल्ली में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है,
ठीक है। वहीं सर्दी में दिल्ली का तापमान आप देखेंगे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री भी चला जाता है। वायु दाब तथा पवने, गर्मियों में कम वायु दाब होने के कारण पवन ने समुद्र से स्थल की तरफ आगे बढ़ती हैं और इस कारण दिल्ली में वर्षा होती है। साथ ही साथ गर्मियों में चलने वाली लू भी दिल्ली के मौसम को प्रभावित करती है। अगर हम उदाहरण की साथ में बात करें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में दिल्ली दिसंबर जनवरी के माह में वर्षा होती है, जबकि यहाँ मौसम के बदलाव भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 9 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है, 2 उदाहरण दीजिए। समुद्र के पास स्थित, अभी हमने बात किया कि अगर आप समुद्र के पास स्थित हैं तो मौसम हमेशा सम रहता है। कैसी जलवायु रहती है? सम जलवायु रहती है। समुद्र के पास स्थित इलाकों का तापमान वर्ष भर लगभग एक समान रहता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु सम रहती है। दूसरी तरफ समुद्र से दूर इलाकों में जलवायु कैसी पाई जाती है? विषम, अर्थात सर्दियों में कड़ाके की सर्दी, गर्मियों में कड़ाके की गर्मी। उदाहरण स्वरूप आप दिल्ली देख सकते हैं। समुद्र के पास स्थित इलाकों में दैनिक तापमान में भी कम अंतर पाया जाता है, अर्थात दिन रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई या महाराष्ट्र, तो जो हमारा ये मैप पड़ता है, मुंबई इस क्षेत्र में, मुंबई या महाराष्ट्र इस क्षेत्र में, यानी कि समुद्र से लगा हुआ पाया जाता है। गोवा की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा समुद्र से लगा हुआ पाया जाता है, जिसके कारण वर्ष भर तापमान समान रहता है, यानी यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। अगर हम और उदाहरण देखें तो शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में तापमान 0 डिग्री आसपास पहुंच जाता है, जबकि चेन्नई, मुंबई में वही सम जलवायु बना रहता है। दिल्ली विषम है, तो दिल्ली में आप देखते हैं दिल्ली में किस तरीके की जलवायु में वेरिएशन, हमारे यहाँ तापमान में वेरिएशन पाया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी वर्कशीट नंबर 77 सोशल स्टडीज़ की। आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी वर्कशीट में कवर नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। जेट धाराएं किसे कहते हैं? जेट धाराएं किसे कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जेट धाराएं किसे कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल वीडियो आपको चैनल पे समय समय पे प्रोवाइड की जाती रहती हैं।